गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th हिंदी मीडियम, विषय हिंदी, पार्ट 1 भक्ति धारा, सूरदास जी। किसने लिखा है भक्ति धारा पाठ को? सूरदास जी इसके कवि हैं। कल हमने इस पाठ को पढ़ा था, ठीक है। आज हम इसके प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, जायसी ने किसका स्मरण करते हुए कथा लिखी? अब यहाँ पे स्मरण का क्या अर्थ हो जाता है? याद करते हुए। तो जो प्रश्न है आपका, इसके पहले आपने प्रश्नोत्तर और भी कर लिए हैं। अति लघु प्रश्न उत्तरीय का एक प्रश्न बचा हुआ था, तो वो हम अभी कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। कल जो आपने किए थे वो अति लघु प्रश्न थे, ठीक है। इसका एक प्रश्न बच गया था, तो वो हम देख लेते हैं। जायसी ने किसका स्मरण करते हुए कथा लिखी है? तो उत्तर हो जाएगा, जायसी ने निराकार निर्गुण ब्रह्म की स्मरण करते हुए कथा लिखी है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन? आपका क्वेश्चन है, जायसी ने किसका स्मरण करते हुए कथा लिखी है? तो जायसी जी ने निराकार निर्गुण ब्रह्म का स्मरण करते हुए, उन्हें याद करते हुए कथा लिखी है। क्लियर है? अगला जो प्रश्न है वो देखिए, सूरदास जी ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठ कर क्यों माना? अब यहाँ पे निर्गुण और सगुण में मैं आपको अंतर बता दूं। निर्गुण का मतलब होता है कि ऐसे प्रभु की पूजा करना, ऐसे ईश्वर की पूजा करना जिसका कोई आकार ना हो, ठीक है। दो प्रकार की भक्ति होती है, दो प्रकार की पूजा होती है। एक ऐसे, कुछ लोग ऐसी पूजा करते हैं जो केवल ये मानते हैं कि एक ऐसी शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है, लेकिन उसका कोई आकार, कोई रूप रंग नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो उनका सुंदर सा रूप है। जैसे हम भगवान को, भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, शिव जी हैं, है ना। तो इनका एक, कुछ लोगों का ये मानना है कि भगवान का एक सुंदर रूप है, जिनको हम निहारते हैं, उनको देखते हैं, उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर सगुण और निर्गुण दो प्रकार की भक्ति बताई गई है। तो अब सूरदास जी का कहना है, जायसी जी का कहना है कि निर्गुण भक्ति करनी चाहिए, लेकिन सूरदास जी का कहना है कि सगुण भक्ति करनी चाहिए। तो क्यों, है ना? जब सूरदास जी कह रहे हैं कि सगुण भक्ति करनी चाहिए, तो क्यों? तो उनका ये आंसर, यह उत्तर है या यह आंसर है कि अगर हम, क्योंकि उस, यहाँ पे आप देखिए आंसर, क्योंकि उसका गुण जाति रंग रूप और आकार प्रकार नहीं होता, तो भक्त को ध्यान केंद्रित करने में कठिन हो जाता है। यहाँ पे ये बताया गया है, सूरदास जी कह रहे हैं कि यदि भगवान का कोई रूप नहीं रहेगा, कोई रंग नहीं रहेगा, है ना, तो हम कैसे पूजेंगे, किसको पूजेंगे, कहाँ से देखेंगे कि भगवान है हमारे सामने? तो इस तरह से उन्होंने क्या, और भक्ति करना कठिन हो जाएगा, यानी हम उनकी भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो सूरदास जी ने क्या कहा है कि सगुण भक्ति को अच्छा बताया है, और क्या कहा है कि हमें सगुण भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हम जब तक प्रभु के दर्शन नहीं करेंगे, उनके सुंदर से रूप को निहारेंगे नहीं, तब तक हम ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। यदि हम निर्गुण भक्ति करेंगे तो हमारा मन या ध्यान भक्ति में केंद्रित नहीं हो पाएगा। तो क्लियर है इसका आंसर, क्योंकि उसका गुण जाति रंग रूप और आकार प्रकार नहीं होता, तो भक्त को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। अगला जो प्रश्न है वो देख ले। अगला प्रश्न है, गूंगा व्यक्ति फल के स्वाद का, ठीक है। तो प्रश्न है आपका, गूंगा व्यक्ति फल के स्वाद का अनुभव किस तरह करता है? अर्थात एक कोई गूंगा व्यक्ति है, यहाँ पे जो फल है वो भक्ति का फल है, ईश्वर की भक्ति का फल है। तो ये पूछा गया है प्रश्न में कि यदि गूंगा व्यक्ति भक्ति के फल का स्वाद चखेगा तो किस तरह से अनुभव करेगा या कैसे उसको व्यक्त करेगा? तो यहाँ कवि ने जो आंसर दिया है वो देखिए, गूंगा फल का स्वाद मन ही मन लेता है। गूंगा बोल तो सकता नहीं है, तो जो फल का, भक्ति के फल का जो स्वाद लेगा वो मन ही मन लेता है, क्योंकि उसके पास वाणी नहीं है, क्योंकि उसके पास आवाज़ नहीं है, जिससे वह अपने मन का भाव शब्दों से नहीं कर सकता, जिसके कारण वह अपने मन के भावों को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। अर्थात गूंगा व्यक्ति अपनी आत्मा से भक्ति रूपी फल का स्वाद का अनुभव करता है। क्लियर है? एक बार और देखिए आंसर, गूंगा फल का स्वाद मन ही मन में लेता है, क्योंकि उसके पास वाणी नहीं है, जिससे वह अपने मन का भाव शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता। अर्थात गूंगा व्यक्ति अपनी आत्मा से भक्ति रूपी फल का स्वाद का अनुभव करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, कुब्जा कौन थी, उसका उद्धार किस, जो अगला प्रश्न है
कुब्जा कौन थी, उसका उद्धार कैसे हुआ। उद्धार मतलब उसको किसने तारा, उसको किसने ठीक किया। ठीक है, तो कुब्जा एक कुबड़ी सी महिला थी जिसके पीठ पर कुबड़ निकला हुआ था। तो कुब्जा राजा कंस की दासी थी। याद रखिएगा, जो कुब्जा थी वो राजा कंस की दासी थी, जो कि बहुत कुरूप थी, मतलब देखने में सुंदर नहीं थी, कुरूप थी। जो कंस के को प्रतिदिन तिलक, कंस ने उसको इसलिए रखा हुआ था दासी के रूप में कि वो प्रतिदिन कंस को टीका लगाती थी, तिलक लगाती थी। ठीक है, अब जब कृष्ण जब कंस को मारने आए, उनके महल में जब वो आए, तो उन्होंने कुब्जा को आशीर्वाद दिया और वो क्या हो गई, ठीक हो गई। तो यहाँ पर कुब्जा कौन थी, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, कुब्जा राजा कंस की दासी थी। ठीक है, जो कंस को प्रतिदिन तिलक लगाती थी। कुब्जा का उद्धार, यहाँ पूछा है कुब्जा का उद्धार किसने किया, तो कुब्जा का उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया था। याद रखिए, कुब्जा का उद्धार किसने किया था, कुब्जा का उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया। अगला प्रश्न है, सूरदास जी ने स्वयं को कुटिल खल कामी क्यों कहा है। फिर से देखिए प्रश्न, सूरदास जी ने स्वयं को मतलब खुद को कुटिल खल कामी क्यों कहा है। देखिए इसका आंसर, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को तन दिया है, लेकिन वह भगवान के चरणों से विमुख होकर संसारिक भोगों में लग जाता है। अर्थात ये बताया गया है कि ईश्वर ने यदि आपको मानव बनाकर इस धरती पर भेजा है, इंसान का शरीर देकर आपको इस संसार में भेजा है, तो आपको क्या करना है, ईश्वर की भक्ति करनी है, असहाय लोगों की सहायता करनी है ना, गरीबों की, असहाय लोगों की सहायता करनी है। लेकिन इस मनुष्य क्या करता है, इस संसार में आकर इस संसार के भोगों में, मतलब आराम में, सुख सुविधाओं में, पैसे कमाने में, इसमें अपना जो समय है वो व्यर्थ कर देता है, बर्बाद कर देता है और अपने जीवन को ईश्वर भक्ति में नहीं लगाता, जिससे उसका जो जीवन है वो निरर्थक हो जाता है। तो फिर से देखिए, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को तन दिया है, लेकिन वह भगवान के चरणों से विमुख होकर संसारिक भोगों में लग जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो देखिए, जायसी जी के अनुसार परमात्मा ने किस किस तरह के मनुष्य बनाए। जायसी जी के अनुसार, यानी इस कविता के अनुसार, जो किस किस तरह के मनुष्य बनाए हैं ईश्वर ने, तो देख लेते हैं। जायसी का मानना है कि परमात्मा ने धनी भिखारी, धनी मतलब धनवान पैसे वाला, भिखारी मतलब गरीब, सुखी निराश, राजा, रंक, ठाकुर, दास, घमंडी, लोभी आदि अनेक प्रकार के मनुष्य बनाए हैं। फिर से देखिए, जायसी का मानना है कि परमात्मा ने धनी, भिखारी, सुखी, निराश, राजा, रंक, ठाकुर, दास, घमंडी, लोभी आदि अनेक प्रकार के मनुष्य बनाए। क्लियर है। तो आज आपने पार्ट 1 के प्रश्नोत्तर को कर लिया है। कल इसके हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। आज अभी आपको एक कॉपी में नोट करना है और इसे याद करना है।